Good evening, all. Welcome to Learners Academy. So, question number 5 was half done yesterday, and half the part was given as homework. Only the graphical part and equation part was completed. और equation जितना मुझे याद आ रहा है कुछ ऐसी ऐसी बनी थी। एक तो बनी थी x plus y इक्वल टू 36, x plus y इक्वल टू 36 हाफ पेरीमीटर के हिसाब से ये बनी थी। और फिर वो एक और इन्फॉर्मेशन है कि लेंथ ब्रेड से ज्यादा है, तो x माइनस वाई कितनी ज्यादा है, 4 मीटर। तो ये दो इक्वेशंस बनी थी, राइट। तो इनके ग्राफ बन गए सबके। आवाज नहीं आई? अभी भी नहीं आई? नहीं बने? बन गए? हाँ जी, बन गए। क्या? ये वाला मना कर दिया था? आधा कहाँ? तो ग्राफ से पहले का पार्ट तो मैंने ही करवा दिया था, तो बचा है क्या? कल क्लास में करवा दिया था ना इक्वेशन बनने तक तो। कल कल क्लास में आखिरी बार इक्वेशन किया था, इक्वेशन बनवा बनवा दी थी। फिर क्या करना था उसमें? इसको सॉल्व करना ही नहीं था ना, इसका तो ग्राफ बनाना था ना। तो आपने क्या किया इसके साथ? सॉल्व क्या है, कौन से मेथड से? जब बेटा एक्सरसाइज चल रही है ग्राफिकल मेथड की, आप सॉल्व कर रहे हो एलिमिनेशन मेथड से, फिर ग्राफिकल मेथड से कौन सा सवाल करोगे? तो आपने भी ग्राफ नहीं बनाया और आपने भी ग्राफ नहीं बनाया। इधर से गर्ल्स तीनों ने बना दिया, तीनों अपने ग्राफ दिखाओ दूर से ही। इधर से आदित्य दिखाओ, दूर से दिखाओ। कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं लाइंस? 20, 16 पे इंटरसेक्ट हो रही है। हाँ पूर्णिमा, ग्राफ नहीं बनाया? फट गया? नहीं, नॉट एक्सेप्टेबल। सो दोबारा घर से बना के लाना है, 2 बारी, तीनों को। पूर्णिमा, आदित्य एंड क्या नाम है, सक्षम। समझे? तीनों को इसका ग्राफ कल 2 बार बना के आना है। सुन लिया? क्लियर है? चले आगे। और जिन्होंने ग्राफ बनाया उनको कोई प्रॉब्लम आई हो तो बताओ। बोलो कोई प्रॉब्लम आई हो तो। अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। आज एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों चीज खत्म करनी है, कल टेस्ट होगा फिर। बताओ क्या डाउट है? अरे अभी इसमें बताओ क्या डाउट है? इससे पहले वाली फॉर्म थी इसकी, इससे पहले वाली फॉर्म थी x इक्वल टू y+4। हाँ, ये लिखवाई थी। आगे बताओ। बातें नहीं? हाँ बताओ, आगे बताओ क्या कंफ्यूजन है इसमें। अच्छा, इसका रीजन बताएंगे कि हमने 4+y की जगह y+4 क्यों लिखा, ये बस यही है ना, वो तो मुझे बताना है ना। ग्राफ सॉल्व करने में कोई डाउट आया क्या? नहीं आया? तो आपने स्केल क्या लिया, 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट लिया, या बढ़ाया या घटाया? 2 यूनिट्स। तो स्केल में क्या लिखा होगा फिर आपने? क्या लिखा होगा बताओ? ऑन एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर नहीं, 2 यूनिट्स, 1 सेंटीमीटर। बॉक्स तो 1 सेंटीमीटर का ही है ना, बॉक्स थोड़ा ना 2 सेंटीमीटर का हो गया। जो ग्राफ का बॉक्स है वो तो 1 सेंटीमीटर का ही है ना। उस 1 सेंटीमीटर में एक की जगह 2 यूनिट आ रहे हैं। जैसे कि एक बॉक्स है, यहाँ पे 0, 1 सेंटीमीटर के बाद में आता है, फिर 1 सेंटीमीटर के बाद एक एक सेंटीमीटर में एक एक यूनिट आता है, बट आपने दो दो यूनिट ली। तो आप क्या कहोगे कि जैसे ये 1 सेंटीमीटर है तो इसमें एक यूनिट की जगह 2 यूनिट आ रहे हैं, 0 के बाद सीधे 2 आ रहा है। आप क्या लिखोगे? ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट्स। ऑन वाई एक्सिस भी सेम सेम रहेगा स्केल, जो एक्स एक्सिस पे रहेगा वही वाई एक्सिस पे रहेगा। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि जब आप लोग यहाँ पे बैठे रहते हो उस टाइम तो किसी को कुछ डिस्कस करने का याद नहीं रहता, और जब फिर पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं फिर आप आपस में ही बात, पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं। बताओ। हाँ, उसमें इंटरसेक्ट नहीं हुई तो वही तो मैं कह रहा हूँ, लेके आओ ना, कहाँ इंटरसेक्ट नहीं हुई।
तो मैं गलती कैसे बताऊंगा? जब आप कुछ चीज लेके आओगे तो ही तो गलती बताऊंगा। हाँ लेके आओ। कहाँ है आपका ग्राफ, दिखाओ मुझे, तो मैं बता रहा हूँ आपने ये गलती करी। मैं यही तो चाहता हूँ और क्या कि आप अपनी गलती करो। 8,28, 10,26, 12,24 ये करेक्ट है। और फिर ये क्या है, 6, x माइनस 6 माइनस 2 4 और माइनस 0 4 और 5। ठीक है, तो पॉइंट्स तो करेक्ट है। अब बताओ आपने ग्राफ का बनाया। अब मुझे एक चीज बताओ, आपने पॉइंट्स क्या लिए 8 28, तो y एक्सिस पे 28 का है। चलो दो दो यूनिट लिया आपने, 4 4 8 10 12 13 16 18 20 8 10 12। तो बताओ 8 28 कहाँ पे आएगा, 8,28 कहाँ पे आएगा बताओ। 8,28 यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद आओ 10,26 कहाँ आएगा, 10,26 यहाँ आएगा, ठीक है फाइन। 12,24 में आएगा, 12,24 यहाँ आएगा। ये लाइन बनती है कितनी बताइए। अच्छा अब दूसरी चीज सुनो, जब आप ग्राफ बनाने स्टार्ट कर रहे हो तो आप ये देखो एक्स एक्सिस की मिनिमम वैल्यू क्या है, एक्स एक्स कोऑर्डिनेट की मिनिमम वैल्यू क्या है। 8 10 11 12 6 4 5, एक भी नेगेटिव है तो, एक भी नेगेटिव नहीं है, तो फिर हमको ये नेगेटिव पॉइंट से मिला क्या फायदा। बाय एक्सिस को पूरा कर सकते हो, मैक्सिमम पॉइंट एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव साइड में, जो हमें पॉइंट्स निकालने हैं इसके अकॉर्डिंग अपने को एक्स एक्सिस बाय एक्सिस खींचनी है, क्योंकि हमारा ग्राफ इधर इंटरसेक्ट करेगा। अब इस साइड अगर अपन ज्यादा पोर्शन नहीं इधर उधर इंटरसेक्ट कर रहा है, ग्राफ के बाहर का पोर्शन इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। वाई एक्सिस पे भी हमारे पास कोई भी नेगेटिव पॉइंट लिया है नहीं लिया है, तो वाई एक्सिस पे भी नेगेटिव पॉइंट्स जो है वो निकालेंगे। तो आप इस एक्स एक्सिस को थोड़ा नीचे बना सकते हो ताकि वाई एक्सिस से नेगेटिव पॉइंट कम हो जाए, और वाई एक्सिस को थोड़ा लेफ्ट साइड बना सकते हो राइट हैंड एक्सिस से नेगेटिव पॉइंट कम, फिर आपका ग्राफ को कम तरीके से ही करेगा, ठीक है। हम तो बाहर जाके इंटरसेक्ट कर रहा है, बाहर होता है वो अंदर आ जाएगा, ठीक है। लेके आओ, हाँ बिल्कुल दोबारा बना लो, हो तो रहा है और कैसे हो रहा है? मतलब गलत जगह पे हो रहा है, तो आपने पॉइंट्स गलत मार्क किए होंगे। क्या क्या पॉइंट्स लिए बताओ। 34,2 8,26 10,24 सरासर गलत है, 10 और 24 पे 34 होता है, 36 कहाँ होगा? मैं केवल इन दोनों को जोड़ लगा के देख रहा हूँ सही नहीं गलत, दोनों का सम क्या है 36, 34 और 2 36 होते हैं, 8 और 26 26 और 8 36 होते हैं, 10 और 24 36 होते हैं। तो एग्जामिनर ऐसे चेक करेगा, एग्जामिनर ऊपर देखेगा नहीं, इतना टाइम किस लिए सारी कॉपी चेक करने की, ये गलत निकाला है 34 है ही नहीं है, 36 में गलत लिखा है। क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 30, एक 10,24 गलत मार्क किया है ना, 10,24 की जगह 10, क्या आएगा 26 आएगा, 10,26 आएगा, और 8,26 भी गलत है, इधर भी 34 लिखा है, हर जगह 34 लिखा है। एक्स प्लस वाई इधर बस पहली जगह सही है, इधर 34 लिखा है, इधर भी 36, अगर आप ले रहे हो वाई की वैल्यू ग्रेड तो 36 में से अगर 28 आएगा, तो गलत हो कैसे लो। हाँ जी, एनी अदर डाउट। तो बेटा जब तक सवाल खुद नहीं करेंगे तब तक डाउट्स नहीं निकल के आएंगे। अब आप दोनों देख रहे हो उनके डाउट्स निकल के आ रहे हैं ना, जो बिल्कुल सरल सा सवाल दिख रहा है उसमें भी डाउट्स निकल के आ रहे हैं। अब अपन हमारे कंफर्ट जोन के हिसाब से सारे एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेंगे, और ग्राफिकल मेथड की एक्सरसाइज में भी ग्राफिकल मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे। ये तो वो हो गया भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, कि हम तो साहब एलिमिनेशन को फेवर करेंगे, एलिमिनेशन की एक्सरसाइज में भी एलिमिनेशन को करेंगे, दूसरी की एक्सरसाइज में भी एलिमिनेशन को करेंगे। फिर ग्राफिकल मेथड के बारात में उसके सवाल कहाँ करोगे, कब करोगे, कैसे प्रैक्टिस हो, कल दो दो बार करके आना दोनों, ठीक है। चले आगे, आपका इंटरसेक्शन सही हो रहा है, ओके। सो जितना मेरे को पता है आप लोग बता रहे हैं, तो इसका इंटरसेक्शन जो हो रहा है क्या लिखेंगे हम, क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, हेयर द टू लाइंस, लिख लिया होगा शायद कईयों ने, नहीं लिखा हो तो देख लो, द टू लाइंस रिप्रेजेंटिंग द टू
लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस। इक्वेशंस बनाने के बाद वहां पे कुछ नहीं करना, सारा काम ग्राफ में करना है। ग्राफ में करने के बाद वापस फिर उसी जगह आना है जहां पे हमने इक्वेशंस बनाई थी। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस। इंटरसेक्ट एट, अब वो पॉइंट कौन सा है जिसपे इंटरसेक्ट हो रहा है? 20, 16। अब किसी का वो ए होगा, बी होगा, सी होगा, वो अपने अपने हिसाब से देख ले, ए बी सी डी ई जो भी हो रहा है ना। यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देता हूं मैं, जो भी आपने नाम दिया स्टूडेंट का। फिर क्या लिखेंगे? सो x, y इक्वल टू 20, 16 इज द व्हाट? यूनिक सॉल्यूशन, इज द यूनिक सॉल्यूशन। उसके बाद स्टार्ट कहां से किया था अपन ने? लेंथ को माना था, डायमेंशन निकालनी थी ना इसकी, तो लेंथ को माना था x और ब्रेड्थ को माना था y। तो खत्म भी वही करेंगे। हेंस लेंथ ऑफ द गार्डन, जिसको हमने माना था x, एंड विड्थ ऑफ द गार्डन, जिसको हमने माना था y, की वैल्यूज आ चुकी हैं। x की वैल्यू क्या है? 20, और मीटर में सब है ना, और इसकी वैल्यू क्या आ गई? 16 मीटर। ओके, अब देखो हाफ पेरीमीटर 36 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जोड़ो, आ रहा है। और लेंथ ब्रेड से 4 मीटर ज्यादा है या नहीं है? तो दोनों जस्टिफिकेशंस पूरे हो गए। लेंथ ब्रेड से कितनी मीटर ज्यादा है? 4 मीटर ज्यादा है, और दोनों का सम 36 भी आ रहा है। ओवर। चल सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलें? आज साइंस की छुट्टी। चलो जी, लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट टू क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 6 रीड आउट करता हूं मैं। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। एक लीनियर इक्वेशन गिवन है आपके सामने, गिवन है 2 वेरिएबल की, एक ही इक्वेशन गिवन है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। अब दूसरी लीनियर इक्वेशन आप लिखिए, एक तो उसने दी है, एक आप लिखिए। कोई कुछ भी लिख सकता है, पर कैसे लिखनी है? ऐसे लिखनी है ताकि, सपोज करो एक तो उसने दे दी और एक आप लिख दी, आपने अपनी लिख दी कुछ भी, तो अब ये जो पेयर बना,
उसका और आपका मिला के ये पेयर इंटरसेक्टिंग लाइंस का होना चाहिए। यह है सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 क्या है कि ये जो पेयर है वो पैरेलल लाइंस का होना चाहिए। और सवाल नंबर 3 क्या है, ये जो पेयर है वो कोइंसिडेंट लाइंस का होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, कल तक क्या कर रहा था, दोनों इक्वेशन दे रहा था और इन तीनों में से कौन सा केस है यहाँ पे पूछ रहा था। ठीक है, फिर हमने बता रहे थे उसको a1/a2 b1/b2 c1/c2 को कंपेयर करके बता रहे थे कि इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। अब कौन सा है ये वो खुद बता रहा है, आप इक्वेशन बना के बताओ। अब इसके साथ ऐसा कौन सा मैं पेयर के अंदर लीनियर इक्वेशन रखूं ताकि वो इंटरसेक्टिंग हो जाए दोनों लाइन से। तो इसके साथ केवल एक ही लाइन थोड़ी ना इंटरसेक्ट, मान लो एक लाइन किसी मैंने ग्राफ की, ये लाइन किसी, कोई कहे इस लाइन से कितनी सारी लाइन से इंटरसेक्ट होती है, बहुत सारी लाइन से, इधर से खींच तो ये भी इंटरसेक्ट होती है, इधर से खींच तो ये भी इंटरसेक्ट हो रही है, थोड़ा नीचे से खींच तो और इंटरसेक्ट हो रही है, और इंटरसेक्ट तो इनफाइनाइट लाइन से जो इंटरसेक्ट हो रही है। सिमिलरली एक लाइन में खींच दूं तो उससे कितनी लाइन जो पैरेलल होगी, इनफाइनाइट। अरे अनंत होगी। ये लो मैं खींच के बताता हूँ, ये लो रफली खींच के बताता हूँ। मान लो ये है हमारे पास कार्टेशियन प्लेन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब हमने एक लाइन खींच दी, ये हमारी लाइन। किसी ने कहा इसके साथ इंटरसेक्ट होने वाली कितनी लाइंस हैं। हर्षिता यहां से खींच देगी, सर ये भी देखो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। पूर्णिमा कहेगी सर मेरी भी देखो ये इधर इंटरसेक्ट हो रही है। मोनिका कहेगी मेरी यहाँ से इंटरसेक्ट हो रही है, कोई यहाँ से कराएगा, कोई यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तो इनफाइनाइट इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। अच्छा पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस भी इनफाइनाइट है। एक लाइन जो मैंने ये खींची है इसके पैरेलल है। पैरेलल का मतलब जो जिनके बीच की दूरी समान रहे। ठीक है, और थोड़ा दूर खींच दो ये भी पैरेलल है, ऊपर की साइड से खींच दो ये भी पैरेलल है। तो कितनी सारी पैरेलल लाइंस खींच सकते हैं हम, इनफाइनाइट खींच सकते हैं। और बात रही कोइंसिडेंट लाइंस की, तो वो भी इनफाइनाइट खींच सकते हैं। इसके ऊपर पता नहीं कितनी लाइंस आप डालते जाओ, एक लाइन ये डाल दी है कोइंसिडेंट हो गई, फिर दूसरी किसी ने ऐसे डाल दी भी कोइंसिडेंट हो गई, तीसरी किसी ने ऐसे डाल दी भी कोइंसिडेंट हो गई। तो बहुत सारी लाइंस इसके इंटरसेक्टिंग बन सकती हैं, बहुत सारी लाइंस इनके पैरेलल बन सकती हैं, बहुत सारी लाइंस इनके कोइंसिडेंट बन सकती है। इसका मतलब कोई एक आंसर नहीं हो सकता इस सवाल का, सबका आंसर अलग 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 हो सकता है। आप अलग लाइन सोच सकते हो, आप अलग सोच सकते हो, आप अलग सोच सकते हो आप, इसलिए इसका आप आंसर नहीं में आंसर देखोगे तो आंसर नहीं मिलेगा। क्योंकि सब ये क्वेश्चन एग्जाम्पल देने का है, कोई फाइंड आउट करने का नहीं। क्या देने का है, एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल तो हर आदमी अलग अलग दे सकता है ना। क्लियर है, समझ आया। शुरू करें, कैसे करेंगे हम इसको। चलो जी, क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को। ठीक है, हाँ जी, तो पहले जो लीनियर इक्वेशन गिवन है उसको लिख देते हैं। Here the given linear equation is linear equation is, और इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन बन। ओके, अब इसको कंपेयर करके कोएफिशिएंट्स निकाल लेते हैं हम a1 b1 c1। पहली लाइन को a1 b1 c1 से कंपेयर करेंगे, दूसरी जो हम बनाएंगे उसको a2 b2 c2 से कंपेयर करेंगे। दो लाइंस होती हैं, दो ही स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, a1 b1 c1 की फॉर्म एक होती है और a2 b2 c2। तो जो उन्होंने दे रखी है उसको a1 b1 c1 मान लेते हैं, और जो हम बनाएंगे उसको a2 b2 c2 मान लेंगे। तो कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि नेचर ऑफ सॉल्यूशन का कोई सा भी सवाल आएगा तो हमको कंपेयर करके स्टैंडर्ड फॉर्म से a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल के ही आगे बढ़ना है। ठीक है, कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, that is, tell me what is the standard form, a1x plus b1y plus c1 equal to 0। this is our standard form। इससे कंपेयर करेंगे, वी गेट a1 b1 c1 और a2 b2 c2। तो निकाल लो क्विकली, निकालो क्या निकलेगा।
बताओ A1 क्या निकलेगा, कॉमा B1 क्या निकलेगा 3, कॉमा C1 क्या निकलेगा माइनस। ठीक है, डन। अब यहां से जो आप इक्वेशन मान रहे हो सेकंड B2C2 वाली, वो तीन केसेस के हिसाब से माननी पड़ेगी। केस वन के हिसाब से उसको इंटरसेक्टिंग के हिसाब से माननी पड़ेगी, केस टू के हिसाब से उसको पैरेलल के हिसाब से माननी पड़ेगी, और केस थ्री के हिसाब से कोइंसिडेंट। तो जो सेकंड इक्वेशन है हम मान लेते हैं वो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं, और उसमें a2 b2 c2 की वैल्यू अपने को पुट अप करनी है ना। लेट, अब सवाल किस फॉर्म में है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लेट द रिक्वायर्ड another linear equation B let the required another linear equation B, और उसको मान लेते हैं हम क्या, a1x, ओ सॉरी a2x नॉट a1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हम दूसरी इक्वेशन मान लेते हैं। डन। भाई पहली इक्वेशन तो गिवन थी, दूसरी इक्वेशन हमें बनानी है, इसमें a2 b2 c2 की कुछ भी वैल्यू रखते हैं। ठीक है, अब ऐसी क्या वैल्यू रखें ताकि इसका इसके साथ जो कॉम्बिनेशन हो, वो पहला सवाल क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का। तो यहां से पहला सवाल शुरू हो रहा है, यहां तक तो कॉमन इक्वेशन है क्योंकि ये इक्वेशन सबके लिए तीनों पार्ट्स के लिए सेम रहेगी, दूसरे की स्टैंडर्ड फॉर्म भी तीनों पार्ट्स के लिए सेम रहेगी। अब यहां से पहला सवाल क्या है, आपको इंटरसेक्टिंग लाइन चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट शुरू हो रहा है, नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं मैं। फर्स्ट पार्ट शुरू हो रहा है यहां से, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अब इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है, a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय, वी नो दैट two lines are intersecting, two lines are intersecting lines, two lines are intersecting lines if a1 by a2 is not equal to b1 by b2, a1 by a2 not equal to b1 by b2। तो इस सिमेट्री के हिसाब से आपको ये कोएफिशिएंट सेट करना है। ठीक है, अब इसमें से a1 और b1 की तो वैल्यूज है ना मेरे पास, ये तो पहली इक्वेशन से ही लेनी है ना, हमको तो a2 और b2 की वैल्यू सेट करनी है, और c1 बाय c2 से इंटरसेक्टिंग लाइंस का कोई लेना देना ही नहीं है, जो मर्जी है वो रख लो, जो मर्जी है वो रख लो, राइट, पर रखना तो उनको भी पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसमें a1 और b1 की जो वैल्यूज गिवन है वो रख देते हैं। a1 की क्या वैल्यू गिवन है, 2 डिवाइडेड बाय a2 नॉट इक्वल टू, b1 की वैल्यू क्या गिवन है, टेल मी, -3 डिवाइडेड बाय, ओके 3 है क्या, 3 डिवाइडेड बाय b2। यहाँ तो कोई डाउट, नो। अब आपको यहाँ पे a2 और b2 अपनी मर्जी से जो चाहे वो रख लो, बस जीरो नहीं रख सकते क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता, पहली चीज। और आप मर्जी जो रख लो, पर ये फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसको कर दो आप इक्वल,
इसको इक्वल नहीं करना है, मर्जी है जो रखो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे 7, यहाँ पे मान लो मैंने 4 रख दिया, इसकी जगह क्या रख दिया मैंने, 4 रख दिया। तो अब मैं यहाँ पे अगर 6 रख देता हूं तो 2/4 और 3/6 तो बराबर हो जाते हैं ना। 2/4 को काटेंगे तो भी 1/2 और 3/6 को काटेंगे तो भी 1/2, तो बराबर हो गए। तो मुझे बराबर नहीं करना तो आप 6 की जगह इधर 5 रख दो, 4 रख दो, 3 रख दो, जो मर्जी आए रख दो। समझ गए? तो कितने सारे अनंत ऑप्शन है हमारे पास रखने के लिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अब अपन यहाँ पे रख लेते हैं टू मेक द अबाउ इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी, नॉट इक्वल लिखा हुआ है ना, इसको क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी ट्रू। वी अज्यूम बोलो A2 को क्या लें 5, B2 को क्या लें 8। तो अगर इधर 5 लेंगे इधर 8 लेंगे तो 2/5 और 3/8 नॉट इक्वल रहेगा। अच्छा, अब A2 B2 तो रख दिया, लेकिन मानना तो C2 भी पड़ेगा। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इंटरसेक्टिंग लाइंस में, जो मर्जी है मान लो, लेकिन लिखना तो पड़ेगा उसको भी। तो C1 और C2 भी मान लो, कुछ भी मानो, जो मर्जी है मान लो, इसको तो सोचना ही नहीं। बोलो क्या रखें, C1 1/3 फ्रैक्शनल फॉर्म, हाँ ओके सॉरी, C1 तो गिवन है ना, C1 तो गिवन है, C2 रखो, ओनली C2। अपने को तो वैसे भी A2 B2 C2 मानने हैं ना, हाँ C2 रखो। ठीक है, रख दिया। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, क्या मानी थी हमने इक्वेशन बताना, A2x, तो A2 की जगह क्या रखा अपन ने 5x, प्लस फिर क्या रखा था B2y। तो बी देखो ये इक्वेशन मानी थी ना हमने सेकंड वाली, A2x B2y C2। तो A2 B2 C2 की जो हमने अभी वैल्यू सोची है वो रखो। तो A2 की वैल्यू 5 सोची है, B2 की वैल्यू क्या सोची है 8, और C2 की वैल्यू क्या सोची है 3 = 0। ये हमारा आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का, जो कि सबका अलग अलग हो सकता है। समझ आया? अब सेकंड क्वेश्चन में यहां से चेंजेस होंगे, पीछे वाले को छेड़ना नहीं है, वो पीछे वाली बात फिर से नहीं लिखनी। समझ आया? सेकंड क्वेश्चन मार्क करो, इंटरसेक्टिंग के बाद क्या है, पैरेलल लाइंस। मार्क कर लिया? पैरेलल लाइंस, तो ये इंटरसेक्टिंग की जगह हम कर देंगे इसको पैरेलल लाइंस, और क्वेश्चन नंबर हो जाएगा मेरा सेकंड। अब वी नो दैट टू लाइंस आर पैरेलल लाइंस, वी नो दैट टू लाइंस आर पैरेलल लाइंस। दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं बताओ, बताओ बताओ। हमारा वो कहाँ गया, अरे अच्छा, यहाँ छुपा हुआ है। हाँ बताओ, दो लाइंस पैरेलल कहाँ होती है, कब होती है, जब A1/A2 B1/B2 के तो बराबर हो, यानी कि ये तो नॉट इक्वल का साइन हटा दो, लेकिन वो C1/C2 के बराबर नहीं हो, ये सिमेट्री होती है। तो वैल्यूज रखेंगे, तो इस 2/A2 और 3/B2 को तो इक्वल करना है आपकी बार, लेकिन इसको C1 की वैल्यू है ना हमारे पास, C1 की वैल्यू क्या है बताओ, पीछे से देखो, -8/C2। अब आपको तीन वैल्यूज अगेन, जैसे A2 B2 C2 रखी थी, अगेन A2 B2 C2 ऐसी वैल्यूज रखनी है ताकि ये दोनों तो इक्वल आए, पर वो तीसरे के इक्वल नहीं है। तो एक काम करते हैं, A2 की वैल्यू तो 5 ही रहने दो, या चेंज करोगे बताओ, A2 की वैल्यू 5 से चेंज करनी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ पे फिर आपको B2 की वैल्यू फ्रैक्शनल लेनी पड़ेगी। तो बताओ तीनों वैल्यू चेंज करते हैं, चलो। तो A2 B2 C2 तीनों ही वैल्यू येलो में कर देता हूं चेंज। बोलो क्या रखें, A2 4, डबल कर दिया आपने, इसकी जगह 2 का दुगना कर दिया। तो अगर आपने इसका दुगना कर दिया तो इन दोनों को तो इक्वल करना है ना आपको, तो फिर इसका भी दुगना करना पड़ेगा। तो B2 की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी 6। अगर आप वहां पे 6 लिखते, 3 गुना करते, तो फिर 3 3 9 करना पड़ता।
अगर आप वहां पे 4 गुना करते हैं 2 4 Z तो 3 4 Z 12 करना पड़ता है। कुल मिला के इन दोनों को बराबर करना है, तो जो इधर रखो उसके हिसाब से इधर रखो। समझ गए? चलो, लेकिन अब आपको वहां पे C2 की वैल्यू क्या नहीं रखें। देखो, आपने इसका दोगुना किया, इसका दोगुना किया, तो -1 का दोगुना क्या होता है? -16। तो C2 की वैल्यू अगर मैं -16 रख दूं तो तीनों इक्वल हो जाते हैं। तो आपको C2 की वैल्यू -16 के अलावा कुछ भी रखनी है दुनिया में, इतने सारे नंबर्स 11। ये लो साहब 11। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन गई? इक्वेशन क्या बन गई? 4x प्लस 6y प्लस 11 इक्वल टू 3। 4x प्लस 6y प्लस 11 इक्वल टू 3। हो गया सेकेंड पार्ट भी। थर्ड पे चलें। व्हाट इज द थर्ड पार्ट? वो, हाँ तो मैं कौन सा मिटा रहा हूं? थर्ड पार्ट, एंड थर्ड पार्ट इज कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस, तो वी नो दैट टू लाइंस आर कोइंसिडेंट। अब कोइंसिडेंट कब होती है भाई? जब तीनों ही एक्शंस बराबर हो, तीनों ही रेशियोस बराबर हो, A1/A2 B1/B2 एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा? C1/C2। तो यहां से भी इक्वालिटी, इनइक्वालिटी का साइन हटा दो, यहां से भी इनइक्वालिटी का साइन हटा दो। फाइन। हाँ, तो पिछली बार जैसे अपन दुगना दुगना कर रहे थे, इसका दुगना 4 लिखा था, इसका दुगना 6 लिखा था। तो जो पिछली बार इसका दुगना लिखने से कतरा रहे थे, अब मत कतराओ, अब लिख डालो इसका भी दुगना। तो -8 का दुगना क्या हो जाएगा? तो सारे तीनों रेशियोस बराबर हो जाएंगे। दैट मीन्स पहले वाली वैल्यू ले लो A2 B2, तो बस C2 को चेंज करके क्या कर दो? माइनस का 16। तो ये तीनों रेशियोस ही हो गए हमारे बराबर। और चाहो तो कुछ और वैल्यूज भी मान सकते हो। ठीक है, सो द फाइनल आंसर इज 4x प्लस 6y। ये +11 की जगह क्या लिख देंगे हम? माइनस का 16 इक्वल टू C। अब इसमें एक चेंजेस और करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों इक्वल हैं। क्योंकि तीनों इक्वल हैं तो इनइक्वालिटी किस बात की? तो इनको हटाओ, इक्वालिटी रह गई वो। भाई पिछले दो में तो इनइक्वालिटी थी, क्योंकि किसी न किसी चीज के वो इनइक्वल थे, मतलब अनइक्वल थे, नॉट इक्वल थे, राइट? बट इस बार तो किसी भी चीज के वो नॉट इक्वल नहीं है, सबके इक्वल हैं, तो फिर इक्वालिटी लिखेंगे, इनइक्वालिटी नहीं लिखेंगे। ओवर।
बताओ 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 बताओ। शर्मा मत। ठीक है, डिलीट करो। अपनी ही क्लास समझो। कर दो डिलीट। क्वेश्चन नंबर 7, जो कि एक्सरसाइज का और चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, आई गेस। कोई क्वेश्चन नहीं बचता अभी, सारे हो गए या कुछ कहीं से छोड़ा हुआ है? छोड़ा हुआ है कुछ, सारा हो गया ना? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 7 इज ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन। ये लो, एक लास्ट क्वेश्चन ग्राफ का और है। इसमें ग्राफ बनाना है आपको। दो इक्वेशंस गिवन है, एक ये और एक ये। दोनों का क्या करना है? ग्राफ बनाना है। ग्राफ बना के क्या करना है? डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीस लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। क्या कह रहा है ये कि जैसे ही आप ये दोनों लाइंस बनाओगे ना ग्राफ शीट पे, तो एक ट्राइंगल नजर आएगा आपको। तो उस ट्राइंगल को आपको, उस ट्राइंगुलर रीजन को शेड करना है एक तो। और दूसरा, अगर ट्राइंगल नजर आएगा तो ट्राइंगल के तीन वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस मतलब कोने। ट्राइंगल के जो तीन कोने होते हैं जहां दो साइड्स मिलती हैं उसको बोलते हैं वर्टेक्स या वर्टिसेस, प्लूरल फॉर्म में वर्टिसेस। तो इन तीन कोनों के कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं फिर आपको। अब सवाल यह है कि ट्राइंगल नजर कैसे आएगा? लाइंस तो दो ही हैं। और ट्राइंगल तो तब बने जब तीन साइड्स बने। ट्राइंगल क्या होता है? क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय थ्री साइड्स। तो तीन साइड्स होंगी तभी तो ट्राइंगल बनेगा। ये तो लाइंस तो उसने दो ही दी है, तो तीसरी लाइन दे तब ट्राइंगल बनाए हम। पर उसने क्या कहा देखो, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस को तीसरी लाइन मान लेना। अब कल को ये वाई भी बना सकता है किसी और किसी क्वेश्चन में, तो फिक्स मत कर लेना कि अगर दो लाइंस गिवन है तो एक्स एक्सिस ही तीसरी लाइन का काम करेगी। कभी वाई एक्सिस भी बन सकती है और कभी कभी वो ऐसे भी दे सकता है कि तीसरी इक्वेशन ही दे दे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को नहीं लेना, वो खुद ही तीसरी इक्वेशन दे दे, तीन लाइंस बनवा ले एक ग्राफ में। ठीक है, तो अभी आपको ये दो लाइंस बनानी है कुल मिला के, और एक्स एक्सिस के साथ उसका इंटरसेक्शन करा के और एक ट्राइंगल हाईलाइट करना है उसके अंदर, उसको शेड भी करना है और उसके तीन वर्टिसेस को मार्क करके उसके कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं। ओके, गॉट इट। शुरू हो जाओ। ग्राफ शीट के अंदर इन दोनों के वो तीन तीन सॉल्यूशन, और तीन तीन सॉल्यूशन निकाल के फिर लाइंस। शुरू हो जाओ। एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन वन। लाइन खींच के दूसरी इक्वेशन है 3x। वैसा ग्राफिकल से करना, एलिमिनेशन से कर दे कहीं। 2y, फिर क्या है? क्या माइनस है प्लस है? माइनस, माइनस 12 इक्वल टू जीरो। अब अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप कांस्टेंट टर्म को उधर भी भेज सकते हो, क्योंकि हमने मैक्सिमम जो ग्राफ के सवाल किए हैं उसमें हमने कांस्टेंट टर्म को आरएचएस में रखा है ना। तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो नेक्स्ट स्टेप में आप उसको उधर भेज दो और फिर आगे जैसे कर रहे थे ऐसे करो, और नहीं हो चाहो तो आप डायरेक्ट बिना उसको भेजे भी सॉल्व कर सकते हो, उससे भी हो जाएगा, है ना। हम्म। तो सारे बच्चे अपने तीन तीन सॉल्यूशन निकालेंगे एंड विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट से भी पहले करने की कोशिश। हंसते भी रहें और सॉल्यूशंस भी निकालते रहें।
निकल गए। क्या हुआ? मोनिका निकल गए? क्यों इतना टाइम क्यों लग रहा है? फर्स्ट इक्वेशन में चाहो तो एक्स की वैल्यू जीरो से शुरू कर दो और चाहो तो वाई की वैल्यू से जीरो से शुरू कर दो, दोनों से ही काम हो जाएगा, है ना? और सेकेंड इक्वेशन में अगर एक्स की वैल्यू जीरो से स्टार्ट करते हो तो वाई का कोएफिशिएंट टू है, दो दो के कदम में चलना पड़ेगा। और अगर वाई की वैल्यू जीरो से स्टार्ट करते हो तो एक्स का कोएफिशिएंट थ्री है, तीन तीन कदम में चलना पड़ेगा।
मोनिका 3 सॉल्यूशंस। ठीक है, एक 3,4 है आपका ना। हाँ, -1,0 हो गया, हो गया 1,2। ठीक है, आप बोलो पूर्णिमा 3 सॉल्यूशंस। हाँ हाँ, 7,2 और 1,2 भी। अब 1,2 और 7, 7,6 वो भी गलत है। आपने x की जगह 7 लिया क्या? 7,2 है। क्या है बता दो। -7 कोमा, अच्छा -7 कोमा। हाँ आदित्य, इधर के बताओ सॉल्यूशंस। 4,0। ठीक है, सेकंड 2,3। 6। ठीक है, थर्ड 0,6। ठीक है, हाँ बोलो। 0,6 आएगा, 4 कैसे आएगा? या फिर 4,0 आएगा? दूसरा बोलो। 2,3 करेक्ट है। तीसरा बोलो। 6 कॉमा -6 6 या 18, -6 12 पेमेंट। सही है, 0,6 वाला चेक करो आप। 0,4 नहीं आएगा, 0,6 आएगा। आप बोलो। 3,12। 0,12 भी गलत है। अगला बोलो। 2,3 करेक्ट है। अगला बोलो। 4, -2 भी गलत है। चेक करो दोनों, एक ही करेक्ट है आपका। हर्षिता बोलो। 6, -3 करेक्ट। 4,0 करेक्ट। 2,3 करेक्ट। हाँ मोनिका 3 बोलो। हम्म। हम्म। 6, -3। हाँ पूर्णिमा 3 बोलो। गलत। आगे बोलो अगला। इसका सेकंड का बोल रहे हो ना? फर्स्ट का बोल रहे हो कि सेकंड का? सेकंड का बोलो। सेकंड में भी 0,1 आता है, फर्स्ट में भी 0,1 है। सेकंड इक्वेशन। 0,1 तो गलत है, फिर अगला बोलो। 1,2 बेटा, आप फर्स्ट के बोल रहे हो। 0,1 1,2 कर क्या रहे हो? सेकंड इक्वेशन स्टार्ट तो कर दी गई है, तो ये बताओ। सेकंड इक्वेशन ये है 3x + 2y - 12 = 0। गलत तो नहीं नोट डाउन करेंगे? जिनका हो गया वो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बनाना शुरू कर दो, और लाइंस खींचना अपने अपने 3 सॉल्यूशंस के हिसाब से शुरू कर दो। वेट मत करो। हम्म तो 3 सॉल्यूशंस ले लेता हूं मैं मेरे हिसाब से। 1,2 सबसे पहले। 1,2, 1,2 विल लाई हेयर। सेकेंड सॉल्यूशन इज 2 -1,0 ले लो, चलो -1,0 विल लाई ऑन एक्स एक्सिस हेयर। थर्ड सॉल्यूशन ये वाला ले लेते हैं, 3,4।
3,4 will lie। तो ये बन जाती है हमारी पहली लाइन। दिस इज अवर फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन के पॉइंट से हमारे पास 4,0, 4,0 will lie on x-axis, then 2,3, 2,3 इसी लाइन पे आएगा 2,3 तो, और फिर 0,6, 0,6 will lie on y-axis। ठीक है, तो बनाते हैं अब इसकी भी लाइन, ज्वाइन करते हैं इसे भी। तो कुछ इस तरीके की लाइंस बन रही हैं। तो कुछ इस तरीके की लाइंस बन रही है क्या? बन गई ऐसी। अब ट्राइंगल आइडेंटिफाई कर पाए क्या? हम्म ट्राइंगल आइडेंटिफाई कर पाए? देखो, एक तो एक्स एक्सिस, देखो, एक तो ये एक्स एक्सिस है ना, जो ऑलरेडी बना हुआ है, एक ये वाली लाइन ग्रीन, और एक ये वाली लाइन येलो। इनके कॉम्बिनेशन से ये एक ट्रायंगुलर रीजन है जो आइडेंटिफाई हुआ। यही वो ट्रायंगुलर रीजन है जो हमें पता करना था। तो इस ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस बता दो क्विकली। ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होंगे, एक तो ये, एक ये, और एक ये। चलो, तो पहले एक बार नामकरण कर दो फटाफट से। तो इस ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस को हम पी क्यू आर मान लेते हैं, क्योंकि बाकी पॉइंट्स को अपन एबीसीडी से मार्क करेंगे ना, 6 पॉइंट्स। तो फिर इसके 3 पॉइंट्स को हम मार्क कर देते हैं पी क्यू आर। फाइन। तो इसको ले लो पी, इसको ले लो क्यू, और इसको ले लो आर। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं? पहला पॉइंट क्या बनेगा? 2,3, पहला पहला जो वर्टेक्स है। क्यू के क्या बन जाते हैं? -1,0, और आर के क्या बन जाते हैं? 4,0। और उसके बाद फिर अपने को एरिया भी शेड करना है अभी। करो, दिस इज द शेडेड पार्ट। अब आप लोग कैसे शेड करोगे? आता है शेड करना? ड्राइंग वो आती है थोड़ी बहुत? कैसे करते हैं बताओ? पेंसिल को कैसे पकड़ के, यूं करके, हॉरिजॉन्टल करके। बाकी पॉइंट्स क्यों नहीं मार्क करें? हम्म तो क्लोजिंग स्टेटमेंट हो जाता है हमारा,
अच्छा, इनकी इक्वेशंस भी लिख दो। पहली वाली, ये वाली लाइन थी ग्रीन वाली, पहली इक्वेशन क्या थी? हम्म, क्या थी? x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये पहली वाली थी, x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। और सेकंड वाली क्या थी? 2x, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू जीरो। इसको यहाँ लिख देते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्लोजिंग स्टेटमेंट हो जाता है। Hence, triangle PQR is the required shaded region formed by the line. इसमें अगर हाँ लिख सकते हो तो लिख दो, नहीं तो नोटबुक में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। Formed by the geometric representation of the two given linear equations and the x-axis भाई दो तो लीनियर इक्वेशंस उन्होंने दिया था, उनका कर दिया हमने ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, तो दो बन गई लाइंस, और साथ में एक एक्स एक्सिस भी था। और साथ में एक सवाल और था कि इसके कोऑर्डिनेट्स भी बताओ, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर आर, पी के कोऑर्डिनेट्स बताओ 2,3, क्यू के बताओ -1,0, एंड आर के बताओ 4,0, फुल स्टॉप। ऐसे ऊपर तो नहीं लिखना, अगर लिखो तो अब अभी तो लिख दिया, ठीक है, लिखो तो ग्राफ के नीचे लिखना, अदरवाइज मैनेज नहीं होता तो फिर नोटबुक में ही लिखना। ग्राफ के नीचे वाला पोर्शन है ना, कोई भी कंक्लूजन नीचे होता है, कंक्लूजन ऊपर हो सकता है क्या? ठीक है, कंक्लूजन हमेशा नीचे होता है। डन। अब आप देखो, क्योंकि उसने एक्स एक्सिस से इंटरसेक्शन की बात कही थी, तो दिमाग लगाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, दो वर्टिसेस तो एक्स एक्सिस पे ही आने हैं, और दो वर्टिसेस एक्स एक्सिस पर ही आने हैं, तो उन दोनों के वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो ही बनने हैं। तो दो पॉइंट्स तो ऐसे ही आने हैं जिनके वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो। कल को कोई एमसीक्यू में आ जाए और ऐसे तीन तीन पेयर करके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पहले ऑप्शन में ये तीन पेयर, ये तीन कोऑर्डिनेट्स, दूसरे में ये, तीसरे में, चौथे में, मान लो चार ऑप्शन में केवल एक ही ऐसा ऑप्शन ऐसा है जिसमें दो पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट जीरो हैं, तो आंख बंद करके उसी को टिक कर लो, है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस से इंटरसेक्शन कह रहा है तो दो वर्टिसेस पे ही मिलेंगे। अब पीछे आओ एक बार, जिनके ये पॉइंट्स नहीं आ रहे थे, देखो इधर, ये एक बच्चे ने कहा 1,2, फिर दोबारा उसने कहा 6,2, 1,2 भी वही बोल रहा है और 6,2 भी वही बोल रहा है। इधर देखो अर्शिता, आपके लिए कह रहा हूं, वो एक बच्चा आप ही हो, 1,2 भी वही बोल रहा है और 6,2 भी वही बोल रहा है। तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट 1 के साथ वाई कोऑर्डिनेट 2 आंसर आएगा, तो फिर एक्स कोऑर्डिनेट 6 के साथ वाई कोऑर्डिनेट 2 कैसे आंसर आएगी? मैच कैसे हो सकता है, सेम सेम कैसे हो सकते हैं टू? भाई वाई कोऑर्डिनेट 2 होता है तब तो एक्स कोऑर्डिनेट 1 होता है ना, तो अचानक से उसी इक्वेशन के लिए वाई कोऑर्डिनेट 2 के साथ एक्स कोऑर्डिनेट 6 कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता ना, दिस नॉट पॉसिबल। ऐसी गलती ये कर रही थी पूर्णिमा। पूर्णिमा क्या कह रही थी? 0,6, क्या कह रही थी पूर्णिमा? आपके 3 पॉइंट्स, ये वाला सही था, तो फिर आपके गलत कैसे आ रहे थे? अब इसके 4 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स बताओ आपने कौन कौन से निकाले? निकाले ही नहीं, तो फिर लाइन कैसे बना दी ऐसी देख के?
तो मैंने तो पॉइंट्स मार्क करके किए हैं, तो आपने कौन से 3 पॉइंट्स मार्क किए हैं? ग्राफ में कौन से 3 पॉइंट्स मार्क किए हैं? ग्राफ में तो 3 पॉइंट्स मार्क किए होंगे आपने, वो बताओ भाई। लाइन बनाने के लिए 3 पॉइंट्स तो चाहिए ना, तो वो 3 पॉइंट्स कौन से मार्क किए? ये वाली ग्राफ अभी बनाई नहीं है, तो ये कब बनेगा? हाँ खुद से तो बनेगा, पर कब? मैं पूछ रहा हूँ कब? कल क्यों? आज क्या मुहूर्त? हाँ आप बनाओगे तो आज ही ना, आज सोने से पहले बन जाना चाहिए। ठीक है, चलो तो चैप्टर ओवर, एक्सरसाइज ओवर, चैप्टर ओवर। और कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो पूछो। नहीं? अब कल क्या करना है? पॉइंट्सों को उसी इक्वेशन में रख के, जैसे आपने अभी आप जो आज एक इक्वेशन, शुरुआत में आपके जो पॉइंट्स गलत थे, वो इक्वेशन क्या थी? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36, ये इक्वेशन थी। अब आपने टेबल बना रखी थी, उसमें आपने एक पॉइंट डाल रखा था 10,24, तो एक्स की जगह 10 रखो और वाई की जगह 24 रखो। तो 10 + 24 36 नहीं होता है ना, 34 होता है ना, वहीं से पता चल रहा है गलत है। उसी इक्वेशन में वापस रख के चेक करते हैं, और ओरली केवल देख के भी चेक किया जा सकता है। मतलब ये टेक्निक अगर आपको आती है, 10 को इधर रखा, 24 को इधर रखा, तो पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ओरली देख के भी बता सकते हैं कि हमने गलत किया है कि सही। ठीक है, चलो जी। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, गेट रेडी फॉर द टेस्ट, एंड बाय बाय।